ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं महाकुंभ के बारे में। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और करोड़ों श्रद्धालु इस दौरान पहुंचने वाले हैं। 12 साल में 3 गुना बड़ा महाकुंभ होने वाला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस महाकुंभ में 28 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। तो बड़ी खबर आपके सामने है, 200 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। पहली बार AI से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नजर रखी जाएगी। तो महाकुंभ के दौरान 5 दिन तक नहीं चलेगी कोई भी गाड़ी। कुछ प्रोटोकॉल्स भी लगाए गए हैं। 27 से 31 जनवरी तक मेले में कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। 4 किलोमीटर चलना होगा पैदल और नो व्हीकल जोन भी बनाए गए हैं, जहां पे आपको गाड़ियां नहीं लेकर जानी है। जिस तरीके से अयोध्या में रेस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, वैसे ही रेस्ट्रिक्शंस प्रयागराज में रखी गई हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, नो व्हीकल जोन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा चार्टर्ड प्लेन की भी यहां पर सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि 13 जनवरी को सुबह 5:03 पर समापन इसका जो है वो 14 जनवरी को रात 3:56 पर होगा। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सहायता के लिए मुख्यालय बनाए गए हैं, कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। ये सेंटर 24 घंटे काम करेंगे। अस्थायी अस्पताल भी बनाए गए हैं। किसी भी समस्या, मार्गदर्शन या आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करेंगे। महाकुंभ के लिए 7000 अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। यूपी रोडवेज ने इसकी भी तैयारी कर ली है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या न हो। तो संतों का एक तरीके से अलग जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है और इस बार प्रयागराज बेहद अद्भुत भी दिखाई देगा। एक अलग ही छटा, एक अलग ही रौनक संगम नगरी पर बहुत भव्य तरीके से इसको सजाया जा रहा है। और सभी इस वक्त आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जो कि 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। और इस दौरान कहा जा रहा है कि जितने भी पाप हैं, अगर एक बार गंगा स्नान कर लिया तो वो धुल जाते हैं। ऐसी कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जो मूर्त है वो काफ़ी शुभ है। 144 साल के बाद ये शुभ मूर्त बनने जा रहा है। ऐसे में इसकी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा मेला, अलग अलग तस्वीरों में देखिए किस तरीके से साधु संत जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीरें, ये टेंट हाउस बनाए गए हैं टेंट सिटी के नाम से। रात में किस तरीके से प्रयागराज जगमगाता है लाइटों के साथ। और ये ड्रोन शॉट्स भी आपको दिखा रहे हैं कुछ। हालांकि कोई भी वहां पे बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रशासन वहां पे 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगा। अजीत प्रताप हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आखिर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अब 13 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है, बेहद कम वक्त बचा हुआ है। और ऐसे में अब क्या कुछ और खास देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रशासन 24/7 वहां पर तैनात होगा, लेकिन इस दौरान कोई भी समस्या श्रद्धालुओं को ना हो, उसके लिए क्या विशेष? देखिए करिश्मा, सबसे बड़ी अहम बात है कि इस बार इतना विशाल आयोजन किया गया है कि पहले जो मेला क्षेत्र होता था उसका 3 गुना बड़ा ये मेला क्षेत्र बनाया गया है। और 40 करोड़ लोगों को यहाँ पर आने की संभावना है। 40 करोड़ इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है कि भारत और चीन के बाद किसी देश की पॉपुलेशन नहीं होती है। तो 40 करोड़ लोग यदि आएंगे तो निश्चित तौर पर कितना बड़ा मेला होगा। ये पूरे प्लेनेट का, पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन यहाँ पे होता है प्रयागराज में। और 45 दिनों तक चलेगा। पहला शाही स्नान 13 तारीख को, दूसरा शाही स्नान 14 तारीख को। तो आप तैयारियां देख लीजिए कि इस बार चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सुविधाओं की बात हो, चाहे वो निगरानी की बात हो, पहली बार ये डिजिटल मेला आयोजित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो पूरा प्रशासन है वो इसे सफल आयोजन के रूप में, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। और पूरे मेला क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि मोदी और योगी की साथ साथ फोटो भी लगी गई है। जो प्रचार लगाए गए हैं, आप देखिए
सामने मीडिया सेंटर में भी मोदी जी और योगी जी दोनों के कटआउट्स लगे हुए हैं और इसी तरह पूरे मेला क्षेत्र में ये कटआउट लगे हुए हैं। अच्छा अजीत, और मुझे एक बात बताइए, और भारत एक्सप्रेस के माध्यम से भी मैं चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों तक ये वाली बात पहुंचाएं कि ऐसी क्या जानकारी है जो दर्शकों को जानना, खासतौर से वो लोग जो वहां पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक बताया जा रहा है बसें चलाई जा रही है, प्लेन्स की वहां पे सुविधा है, और कौन कौन सी ऐसी बेसिक सुविधाएं हैं जिनका उनको पता रहना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे अहम बात कि चूंकि मेला बहुत बड़े क्षेत्र में है तो पैदल जो आदमी चल सकता है वही मेला में आए, और जो पैदल चलने में अक्षम है उसके लिए बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि काफी दूर तक यहाँ पैदल चलना पड़ेगा, कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद ही स्नान का आनंद ले पाएंगे यहाँ पर जो पिलग्रिम्स आएंगे। तो इसलिए पैदल चलने की जो आदत है जिसको वही आए, और जो पैदल नहीं चल सकता है, भले ही सरकार की तरफ से ढेर सारी बसेस और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की गई है, लेकिन कितना लाभ मिलेगा लोगों को ये पहले से कहा नहीं जा सकता। इसलिए पैदल चलने की जिसके पास आदत है वही मेले में आए, क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ेगा, कम से कम 6 से 8 किलोमीटर, तभी जाके वो घाट पर पहुंच सकेंगे। सबसे अहम बात यही है करिश्मा, ये लोगों को जरूर जाना चाहिए। बाकी तो सब कुछ व्यवस्था है, सब कुछ जैसे हर जगह व्यवस्था रहती है वो व्यवस्था यहाँ पर ही है, लेकिन पैदल बहुत चलना पड़ेगा, इसका पहले से आदमी को अंदाजा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई हमें अजीत, क्योंकि सरकार की तरफ से सुविधाएं तो बहुत की जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है अपने दर्शकों को वो बताना कि अगर आप ये सोचते हैं कि वहां पे बसों की व्यवस्था हो जाएगी, वहां पे ऑटोज चलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अजीत भी जानकारी दे रहे थे, कुछ जगहों पर नो व्हीकल जोन बनाए गए हैं, तो आपको पैदल चलना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप तैयार हैं तो ही आप इस महाकुंभ में जाएं। हालांकि बड़ी संख्या में इसको अच्छे से बनाया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में क्योंकि लोग जुटेंगे, SMS का जो प्रांगण है वो काफी ज्यादा विशाल रखा गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अगर आप सक्षम है तो ही आप वहां पर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाकुंभ की जानकारी लगातार हम आपके पास पहुंचा रही हैं। दिव्य भव्य महाकुंभ इस बार रहने वाला है, डिजिटल भी रहने वाला है, AI से इसकी नजर रखी जाएगी ताकि कोई भी वहां पे अप्रिय स्थिति न बने। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीमें, योगी आदित्यनाथ, CM योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कब कब स्नान है वो भी आपको बता रहे हैं कि 14 जनवरी, 29 जनवरी, और इसके बाद शाही स्नान जब होगा तो करोड़ों की संख्या में लोग जुटेंगे। ऐसे में व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से ध्यान रखें और जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत एक्सप्रेस खबरें लगातार जारी।